की गई, घर में मौजूद 14 साल की बेटी की हत्या की गई। लूट के बाद बदमाशों ने किशोरी की हत्या की। थाना इकोटिक 3 के सुतियाना गांव की ये वारदात प्लॉट बेचने के बाद मिले थे पैसे जो कि घर में रखे थे। घर में मौजूद 14 साल की बेटी की हत्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लूट के बाद बदमाशों ने हत्या की तो बड़ी खबर, 14 साल की लड़की की हत्या। थाना इकोटिक 3 के सुतियाना गांव की ये वारदात बताई जा रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ग्रेटर नोएडा से प्लॉट बेचने के बाद घर में रखे हुए थे पैसे। अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़े। अमित, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, डॉक्टर हैं, तुसियाना गांव में रहते हैं और इनका सेक्टर 93 में क्लिनिक है। आज सुबह इन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि आज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में क्लिनिक गए थे और जैसे ही ये 1:30 बजे के आसपास अपने घर वापस पहुंचे तो घर का गेट का दरवाजा टूटा हुआ था और इनकी जो 14 साल की बेटी है उसके गले में चुन्नी से उसका गला दबाकर हत्या की गई। उसके मुंह से ब्लड आया हुआ था। पूरी जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी गई। तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और डॉक्टर द्वारा पुलिस को यह भी बताया गया है कि इनका एक प्लॉट कुछ समय पहले बेचा गया था और उस प्लॉट से मिली हुई 25 लाख रुपए की रकम इनके घर में मौजूद थी जो अब नहीं मिल रही है। तो अब ये लूट के बाद 14 साल की जो बच्ची है उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें कितने बदमाश शामिल थे, कितने घंटे तक बदमाश घर के अंदर रहे और जो शुरुआती जांच में पुलिस अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि कोई डॉक्टर के जानने वाले परिचित भी हो सकते हैं जिनको इस बात की जानकारी हो कि उनके घर में पैसे हैं। तो तमाम एंगल्स पर पुलिस की 3 टीमें बना दी गई हैं जो सीसीटीवी फुटेज इलाके की तलाश करनी है और उनकी बेटी के जो फोन कॉल की डिटेल है उनको भी तलाश किया जा रहा है। तमाम एंगल पर जांच करने की बात जरूर की जा रही है। लेकिन एक बड़ी घटना ये ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली है इकोटेक थाना इलाके में, जहां एक 14 साल की बच्ची की हत्या करने के बाद 25 लाख रुपए को लूट कर बदमाश फरार हो गए। अब डॉक्टर से भी तमाम पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। किन किन लोगों का डॉक्टर के घर में आना जाना था उन पर भी निगाह रखी जा रही है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ के साथ साथ उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ साथ युवती का जो मोबाइल नंबर है उसकी भी कॉल डिटेल की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस इलाके में इस घटना को अंजाम दिया है वहां चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। लोग सहमे हुए हैं क्योंकि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ पर। राहुल, जाहिर तौर पर ये डर तो लोगों के जहन में बरकरार, लेकिन सवाल यह है कि देखा जाए अमित, इस पूरे केस को अमूमन ऐसे केस में यही होता है कि जब घर में पैसा हो, किसी को जानकारी हो, लूट के इरादे से घुसे हो और 14 साल की इस लड़की को देखा, पहचान हमेशा छिपी रहे, इस वजह से हत्या। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है, एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल राहुल, देखिए लूटपाट के दौरान अक्सर अगर कोई परिचित वारदात को अंजाम देता है तो वो पहचान छिपाने की नीयत से इस तरीके की हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। शुरुआती जांच पुलिस की इसी तरफ है और डॉक्टर से इसी एंगल से पुलिस पूछताछ कर रही है कि कोई परिचित होगा जिसको इस बारे में जानकारी होगी कि ये पैसा इनके घर में रखा हुआ है। केवल पैसा लूटने के मकसद से ही उस युवती की हत्या इसलिए कर दी गई होगी क्योंकि युवती जो है वो अपने परिवार को उन लुटेरों के बारे में जानकारी दे सकती थी। इस एंगल पर भी पुलिस की टीमें लगातार जांच कर रही है। लेकिन चुनौती सीधे तौर पर इसलिए है कि तमाम पेट्रोलिंग करने का दावा पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया जाता है। रात में भी तमाम पेट्रोलिंग करना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त करने की जो जानकारी है वो लगातार दावे किए जाते हैं। लेकिन दिन दहाड़े जो ये घटना हुई है इसने जाहिर तौर पर देखना होगा कि हालांकि पुलिस का क्या कुछ बयान सामने आता है इस पूरे केस को लेकर, लेकिन जिस तरीके से लूट की वारदात और इस दौरान 14 साल की एक लड़की की हत्या, जाहिर तौर पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपियों को सलाखों के पीछे। लेकिन सवाल बड़ा कानून व्यवस्था को लेकर।